8 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि से ठीक एक दिन पहले बिहार सरकार ने जेपी के गांव सिताब दियारा को कई बड़े तोहफे दिए। सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां कई योजनाओं का लोकार्पण किया। लोकनायक जयप्रकाश स्मृति भवन और पुस्तकालय, सिताब दियारा से मेन रोड तक नई सड़क, स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं जैसी कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया। पटना संकल्प भवन में आयोजित इस लोकार्पण समारोह में सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी शामिल हुए। साथ ही नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा के उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लंबित कामों को जल्द पूरा करने का अनुरोध भी किया। जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा बिहार और यूपी की सीमा के पास गंगा और घाघरा नदी के संगम पर बसी हुई है। इसका कुछ हिस्सा बिहार के सारण जिला में आता है तो कुछ हिस्सा यूपी में पड़ता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद पर्यटन विभाग के मंत्री रहे कुमार सर्वजीत को कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया और पर्यटन विभाग तेजस्वी को दे दिया गया। तेजस्वी ने पद संभालते ही कहा, हम सभी चाहते हैं कि बिहार में टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा बढ़े। फिलहाल बिहार में छठ पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तेजस्वी खुद छठ पूजा से पहले घाटों की साफ सफाई पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी की। प्रभार जो है, अतिरिक्त प्रभार जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट का माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सौंपने का काम किया है और हम सब लोगों की चाहत है कि बिहार में टूरिज्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ये धरती मोक्ष और ज्ञान की धरती रही है। यहाँ अलग अलग धर्म से लेकर के सीता मैया की जन्मस्थल से लेकर के बौद्ध, महावीर, जैनिज्म और कई महाराजा राजा अशोक चाणक्य की धरती रही है। हम लोगों का प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक ट्रैवलर्स और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो फॉरेन से आते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस पर हम लोगों का फोकस रहेगा। प्रमोशन, कैसे हम प्रमोट करें अपने इतिहास के पन्नों को, चाहे नालंदा की चीज़ें हों, विश्वविद्यालय हो, फर्स्ट डेमोक्रेसी हो, वैशाली हो, इन सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान दें। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। कहा, साधारण व्यक्ति को 9वीं पास करके चपरासी की नौकरी नहीं मिलती और तेजस्वी डिप्टी सीएम बन गए। 2 अक्टूबर से जन सुराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर शुक्रवार को पश्चिम चंपारण में स्थानीय लोगों से स्थानीय भाषा में बात करते नजर आए। हमार लड़का के खाना के खियाई, हमार गांव में स्कूल के बनाई, रउआ सोचता नहीं हमरा जात के हम दे दो भाई इनका के। तो मान ली कि लालू जी के लड़का 9वां पास बा तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और और लड़का 9वां पास रही तो चपरासियों को नौकरी मिली? बताई दे जरा, मिले के चाहिए ना मिली। लेकिन जेकर बाबूजी विधायक बाड़न, जेकर बाबूजी मंत्री मुख्यमंत्री बाड़न, उनकर लड़का 9 फेल रही तो ओकरा नौकरी मिल जाये, हमार राउर राजा बन के रही। तो बदले के चाहिए ना। चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उन्हें बिहारियों का विरोधी बताया है। चिराग ने यह भी कहा कि नीतीश ने बिहारियों के लिए कुछ भी नहीं किया। भाई नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा विरोधी ही नहीं, बिहारी विरोधी हैं। पूरी बिहार की जनता के विरोध में निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री अगर कभी कोई इतिहास में होंगे तो वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। उनकी हर नीति, हर फैसला बिहार की जनता के विरोध में ही रहता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो अगर भाजपा उन पे आरोप लगा रही है, मैं तो कहूँगा भैया भाजपा से कि सिर्फ वो अति पिछड़ा विरोधी ही नहीं, दलित विरोधी ही नहीं, पूरी बिहार की जनता के विरोध में आज तक मुझे बता दीजिए ना भैया,
मुख्यमंत्री जी ने बिहारियों के हित में कौन से कार्य किए? बिहार के नए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने पद संभालते ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का किया धन्यवाद। कहा एक्टिव होकर काम करेंगे और बिहार के किसानों को ऊपर लेकर जाएंगे। हाल ही में विवादों के बाद कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया था। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे इस विभाग की ओर से बहुत शुक्रिया। अपने दल के पिता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम साहब को बहुत शुक्रिया, और तमाम बिहार के किसानों को बहुत शुक्रिया। डिपार्टमेंट कोई चैलेंज नहीं होता है, सेवा की भावना होती है, और अन्नदाता है ना किसान। और हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री ने जिम्मेवारी दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। तो हम किसानों के लिए, मैं तो किसानों को अन्नदाता मीन्स भगवान होता है, और हमारे ऐसे लोग उसी को ईश्वर मानते हैं जो हमें भोजन देता हो। तो किसान हमारे लिए भगवान स्वरूप है, हम उसके लिए काम करेंगे। हम काम करने आए हैं, काम करेंगे, अधिकारियों के साथ मिल बैठ करके तय होगा, मीटिंग होगी और काम करेंगे सब। और मेरे ऐसे लोग आए हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि अधिकारी जो हैं पूरे मन से काम करेंगे। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद उनके पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी इस्तीफा दे सकते हैं। दिल्ली में आरजेडी की 3 दिन की बैठक 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली। इसी बैठक के दौरान आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात करके जगदानंद सिंह अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। झारखंड की उपराजधानी कहे जाने वाले दुमका में एक बार फिर पेट्रोल कांड की घटना को अंजाम दिया गया। दिल दहला देने वाली यह घटना जरमुंडी थाना के भरतपुर गांव में हुई, जहां गांव की रहने वाली मारुति कुमारी को उसके शादीशुदा प्रेमी राजेश राउत ने पेट्रोल डालकर जला दिया। गंभीर हालत में पीड़िता को रिम्स रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि किसी और लड़की से शादी करने के बाद भी आरोपी पीड़िता पर शादी का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर दुमका की अंकिता की तरह पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी भी दी थी। दुमका में पेट्रोल डालकर जलाई गई लड़की के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। कहा, प्रदेश में हो रही ऐसी घटनाओं की जानकारी है, अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। मुझे खबर है, इस सब खबरों की जानकारी है। दुमका की, कोडरमा का, बोकारो का, लोहरदगा का, सभी जगहों की जानकारी हमें प्राप्त है और आपको मालूम है कि उन पर कार्रवाई भी चल रही है। जो लोगों ने कृत कार्रवाई की है उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और हमारा प्रयास है कि सरकार, पुलिस प्रशासन अपना कार्य मुस्तैदी से करे और जो गुनाह करे उसको कड़ी से कड़ी सजा अविलंब दिलाएगी। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी रांची पहुंचे। मैच के लिए रांची पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दोनों टीम के खिलाड़ी रेडिसन ब्लू होटल में ठहरेंगे और मैच रविवार 9 अक्टूबर को JSCA स्टेडियम में होगा।